क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो नदी द्वारा निर्मित या बहते जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कि नदी जब अपनी बचपना अवस्था में होती है, शुरुआत की अवस्था में, तो वो सबसे पहले वो वी आकार की घाटी बनाती है। वी आकार की घाटी को जब गहरा कर देती है तो उसे हम कहते हैं गार्ज, और जब उसे चौड़ा कर देते हैं तो उसे कहते हैं कैनियन। उसके बाद आगे बढ़ती है तो ये जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात जिसे झरना कहते हैं, जलप्रपात बनाती है। और ये युवा अवस्था, अपने बचपना अवस्था के बाद वो आती है अपने युवा अवस्था में धीरे धीरे, और वो आगे बढ़ती है तो भाबर मैदान बनाती है। भाबर मैदान क्या होते हैं, यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और बड़े बड़े बोल्डरों के नीचे से निकलकर बहती हैं और तेज छाकार बनाती हैं, और इस पर छोटी छोटी मृतिका निर्मित हो जाती है जो उपजाऊ क्षेत्र हो जाते हैं। भाबर भी कंकड़ीले पथरीले क्षेत्र है। आगे बढ़ती है तो तराई मैदान निर्मित होता है, तराई मैदान जो उपजाऊ होता है, दलदली क्षेत्र होता है। उसके बाद ये आगे बढ़ने के बाद नदियाँ अपने युवा अवस्था में आती है। युवा अवस्था में ये नदी विसर्ग बनाता है। इस तरीके से नदी विसर्ग बनता है। नदी विसर्ग सर्प के आकार में नदी लहराती हुई चलती है। दूसरी बात करते हैं, इसके किनारे किनारे जो ऊंचे ऊंचे हुए भाग होते हैं उसे नदी तटबंध कहते हैं मित्रों, नदी तटबंध। जैसे आप देखिए ये नीचे वाला किनारे वाला जो इसके नदी के किनारे वाला है वो नदी तटबंध है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आप नदियों के एकदम जल के छोर पे देखेंगे तो ऐसे ऐसे वेदिकाएं बनी होती हैं जल से सटे हुए, तो इसको कहते हैं नदी वेदिका। ये मित्रों होती है नदी वेदिका, ये जो जल से सटी हुई होती है। और आगे बढ़ते हैं हम, इसमें नदियां अपने साथ कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाती हैं, तो वो भवन की तरह नाचती हुई रहती हैं, और वो इस तरीके छोटे छोटे नदियों में गर्त बनाती रहती हैं, छोटे छोटे। इसको कहते हैं हम जल गर्तिका। इस छोटे छोटे भवन को हम जल गर्तिका कहते हैं, जो इसके निर्माण होता है इससे। और आगे बढ़ते हैं तो ये मैदान का निर्माण करते हैं, जैसे गंगा का मैदान है आपका। और ये और अपने वृद्धावस्था में जब आती है तो ये बनाती है डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे अवशिष्ट धोने का इसकी क्षमता नहीं रह जाती है, और ये ला करके समुद्र के मुहाने पे छोड़ देती है, और नदियाँ कई भी तरीकाओं में बढ़ करके समुद्र में चली जाती हैं, जो नदी डेल्टा का निर्माण करती है। और यह कभी कभी ये अपने कठोर चट्टानों को छोड़ कर किसी मुलायम चट्टान को काट करके ये नदियाँ जब सीधी हो जाती हैं तो इसमें इस तरीके से गोपुर झील का निर्माण हो जाता है। वो तटबंध बन जाता है, जिससे वो संकीर्ण आकार होते हैं, इसमें जल के भाग होते हैं, फूट जाते हैं, और ये गोपुर झील का निर्माण होता है। जैसे आपको राप्ती नदी एक एग्जाम्पल के तौर पे है, जो राप्ती नदी का झील है, रामगढ़ ताल गोपुर झील है। और इसी तरीके से यहीं पे राप्ती नदी का एक और ताल है नदौर ताल, यह भी एक गोपुर झील है मित्रों, क्योंकि ये राप्ती नदी का क्षारण या गोपुर झील है। ये नदी से छूटी हुई भाग है जो झील के रूप में निर्मित है, इसीलिए इसे क्षारण झील या गोपुर झील कहते हैं। धन्यवाद मित्रों, क्योंकि ये गाय के खुर जैसी इसकी आकृति होती है। धन्यवाद मित्रों, इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।